ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि जो चित्र तुम्हें दिया गया है, दिखाया गया है, इस चित्र में दो बराबर की जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की है। ठीक है। ए सी ओ सी की वैल्यू 20 है, यानी ये 20 है और ये रेडियस है क्योंकि ओ हमारा सेंटर है। और हमें पी बी की वैल्यू 9 दी है तो मैंने 9 लिख दिया। अच्छा, पी बी अगर 9 होगा और टोटल 25 है तो क्या ये वैल्यू 16 होगी ए पी? यस। पूछा क्या गया हमसे? ओपी की लंबाई पूछी गई है। वाह, अभी बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एग्जाम में अंडर प्रेशर ये पहली बार देखोगे तो जान ही निकल जाएगी तुम्हारी। हाईली चांसेस है कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। आप देखो, अगर मुझे निकालना है ओपी की लेंथ, तो अगर मैं ओ को डी से ज्वाइन करूंगा तो एक ट्राइंगल मिलेगा, जो ट्राइंगल आइसोसलेस होगा। क्या ये बात सही है? क्या ओडी की वैल्यू 20 है? यस। तो क्या ये आइसोसलेस ट्राइंगल बना? यस। अब जरा गौर से एक बात देखना, अब मैं इस ट्राइंगल को ना थोड़ा बाहर निकालूंगा, क्योंकि बाहर निकालूंगा ना तो थोड़ा सा दिखेगा सही से। अब देखना जरा सवाल क्या है तुम्हारा। सवाल यह है कि ये 20 है, ये भी 20 है क्योंकि दोनों रेडियस हो गए। इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, जिसको मैंने बोला है ओपी, और यहाँ डी है, यहाँ सी है। ये वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखो ध्यान से, मैं ओपी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ। राइट, आई एम कॉलिंग दिस वैल्यू टू बी एक्स। मजेदार बात क्या होती है कि ये एक आइसोसलेस ट्राइंगल है। ये एक्स की वैल्यू जो होती है आइसोसलेस ट्राइंगल में, पता है कैसे लिखी जाती है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, या फिर मैं कह लूँ ओपी स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे। आप इसको थोड़ी देर के लिए ए बोल दीजिए, ये भी ए बोल देता हूँ, इसको मैं एम बोल देता हूँ, इसको मैं एन बोल देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है, ये आती है ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। ये आइसोसलेस ट्राइंगल में बेसिकली स्टीवर्ट थ्योरम को अगर हम जनरलाइज करते हैं ना, तो आइसोसलेस ट्राइंगल में ऐसा कन्वर्ट हो जाता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एम एन हो जाता है। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो आपको ए स्क्वायर पता है, आपको एम इंटू एन चाहिए, यानी डीपी इंटू पीसी चाहिए। अब डीपी इंटू पीसी कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा सर्कल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी कहती है कि जो डीपी इंटू पीसी है, जो डीपी इंटू पीसी है बेटा, ये डीपी इंटू पीसी किसके बराबर है? डीपी इंटू पीसी एपी इंटू पीबी के बराबर है। एपी इंटू पीबी अभी तुम्हें मालूम चल गया कि 144 के बराबर है। तो डीपी इंटू पीसी, जिसको मैंने यहां एम इंटू एन बोल रखा है, वो 144 आ गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये हो गई 20 का स्क्वायर 400 माइनस 144। ये वैल्यू हो गई 256। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 16। दैट इज योर आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको अपने रिवीजन बुक में, कॉपी में ज़रूर लिख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में तुरंत ये हिट नहीं करेगा पहली बार देखोगे तो। अगर आप देख के गए हो, रिवाइज करके गए हो, देन यू नो हाउ टू डू इट। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ जी, यस और नो? ठीक। अब आते हैं, इस पे थोड़ा सा समय और बचाया जा सकता है ना? थोड़ा सा समय आप ऐसे बचा सकते हो कि यही जो ओपी है तुम्हारा, ध्यान से देखना, यही जो ओपी है, अगर आप इसको यहां से ज्वाइन कर दें ऐसे, लेट से मैंने कहा इसको मैं ऐसे यहां से ज्वाइन कर देता हूं, ओ ए और ओ बी, दो लाइनें ड्रॉ कर लो। तो ये 20 है, ये 20 है, ये तो सीधे तुम्हें दिख रहा है ना कि ये वैल्यू तुम्हारी 9 है और ये वैल्यू तुम्हारी 16 है। यहां पे भी सेम कहानी हो गई। ये ओपी निकालना है मुझे, तो जो ओपी स्क्वायर है ये किसके बराबर हो जाएगा? 20 स्क्वायर माइनस 16 नवैया 144, यानी 20 स्क्वायर माइनस 144 आप इसको लिख सकते हो। सेम बात हो गई। वहां एक लाइन ड्रॉ कराया मैंने और सर्कल वाली प्रॉपर्टी का यूज किया। आप सर्कल वाली प्रॉपर्टी को ना यूज करके भी सवाल को कर सकते हैं, आप बस ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लीजिए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है? हाँ जी। रोस्टेड का मतलब समीर क्या होता है? चना खाया कभी? भुना हुआ चना, उसको बोलते हैं रोस्टेड चना। ठीक है? रोस्ट का मतलब होता है भून देना। कहाँ? तवे पे। तो उसका जो कहते हैं ना उसका, अब भुना जाएगा कोई अगर, तो समझ रहे हो ना क्या होता है? बहुत गर्म हो जाता है वो। तो चना कैसा महसूस कर रहा होगा जब वो भुना जाता है?
तो बातों से भुनने को बोलते हैं रोस्टिंग, लिटरल सेंस में इधर। ठीक है, समझ गए ना? आप पढ़ लो चुपचाप, वही काम आएगा एग्जाम में।